लेकिन तेजस्वी यादव का एक जगह इंटरव्यू में सुन रही थी, वो उसमें उन्होंने कहा कि कोई ऑफिशियल लेटर तो हम तक पहुंचाया नहीं गया कि हमारे साथ मिलकर वो चुनाव लड़ना चाहते असदुद्दीन ओवैसी, इसलिए खुद चाहते कि वो एक माहौल टाइट रखें, बाकी चुनाव वो अकेले ही लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा जात फैक्टर की बात कर ले। भले ही देवेंद्र तमाम नेता ये कहें कि जाति के नाम पर थोड़ी ना वोट पड़ता है, लेकिन सब जानते हैं कि जात का कॉम्बिनेशन सेट किए बिना बिहार में वोट आएगा भी नहीं। तो ये जाति फैक्टर कितनी काम करने जा रही है इस इलेक्शन में? और देखिए, जाति के आधार पर वोटिंग तो देश में अगर कहें तो हर जगह ही होता है। उसमें से कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पे जाति के आधार पर वोटिंग ना होता हो। बिहार को लेकर चर्चा ज़्यादा होती है और वो इस वजह से होती है कि बिहार के लिए ये इशू उसी रूप में इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे ऐसा समझ में आया आपको कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उस लिहाज से इस बार के भी चुनाव को अगर देखें तो सीधे सीधे पॉकेट वाइज जातीय गोलबंदी के आधार पर ही ये चुनाव होना है। और आमतौर पर सत्ता विरोधी लहर हो या सत्ता के पक्ष वाली लहर हो, आमतौर पर जाति जो समीकरण होते हैं उस पर उनका असर बहुत कम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें कि प्रशांत किशोर इतने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने सारे मुद्दे उठाते हैं, हर एक उनके कार्यक्रम में जब दूसरे दलों के लोग भी जाते हैं तो इस बात को कहेंगे कि बात तो सही कह रहे हैं, मुद्दा तो ठीक उठा रहे हैं, बिहार के हक में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर जब अगर वोटिंग वाली बात कर ली जाए तो फिर वो बंगले झाँकते नजर आते हैं। वहाँ पर ऐसा समझ में आएगा कि जो उनका अपना जातीय पूर्वाग्रह जिस दल के साथ पहले से जुड़ा हुआ है वो उसी के साथ रहना चाह रहे हैं। और इस बार का चुनाव भी उसमें कोई बहुत एक्सेप्शन नजर नहीं आ रहा है। वही पैटर्न आपको नजर आएगा। जैसे अगर किसी भी यादव बहुल क्षेत्र में आप चले जाएं, वो हार्डकोर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी के सपोर्ट में ही आपको बात सुनने को मिलेगी। मुस्लिम एरिया में जाएं तो अगर एमआईएम जैसे दल छोटे पॉकेट में लड़ेंगे, अदरवाइज ये आरजेडी के पक्ष में ही रहेगा। तो दूसरी तरफ ईबीसी के पक्ष में जाएं, फॉरवर्ड डोमिनेटेड एरिया में जाएं तो ज्यादातर उसमें आपको नजर आएगा कि एनडीए के पक्ष में है। तो कुल मिलाकर जातीय गोलबंदी ऑलरेडी वहां पर हुई है और उसी पैटर्न पर यह चुनाव होने जा रहा है। बाकी चीजें जो आप देख रही हैं, जैसे उसमें पहले मैंने जो बताया कि इतनी सारी स्कीम्स को लेके उनमें धनराशि का दोगुना किया जाना है, ये सब चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है उसको ठीक तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके और एनडीए उसी काम को कर रही है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। आज शाम 4 बजे बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने फेज में होने जा रहा है ये चुनाव, इस चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं, चर्चा लगातार जारी है।